यकीन नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो क्या तुम मुझे ऐसे पकड़ोगे? और वैसे भी अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो तुमने जिमिन को मेरे साथ क्यों भेजा फिर? यही तो बात है, मैंने तुम्हें जिमिन के साथ भेजा और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। ना तो तुम भागी, ना तो तुमने उसे कुछ कहा। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मुझे तुम पर और ज्यादा गहरा शक हो चुका है। मुझे लगा था तुम कुछ करोगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम्हारा ऐसा करने की वजह से मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हूँ। पहली बार मैं किसी लड़की से इम्प्रेस हुई। देखो जंकक, मैंने जिमिन को इसलिए कुछ नहीं कहा और वापस भी इसीलिए आई थी क्योंकि तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं भाग गई तो तुम मेरी फैमिली को नहीं छोड़ोगे, वरना इस कैब में कौन रहना चाहेगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? देखो कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना तुम यहाँ नहीं रुकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लग गई हो? देखो जंकक, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा था? अगर तुमने जिमिन को कुछ कहा होता या फिर तुम भाग गई होती तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जिंदा जला देता। लेकिन देखो तुम वापस आ गई। बस मुझे पूरा यकीन था कि तुम भागने की कोशिश जरूर कर, लेकिन तुमने ऐसा किया ही नहीं। पहली बार जिमिन ने मुझे वहाँ कुछ सोचने का वक्त ही नहीं दिया, वो गायब हो गई थी। और दूसरी बार मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती थी, मुझे पता था तुम मेरी फैमिली को छोड़ोगे नहीं। हे, कहाँ हो गई? कहीं तुम्हें मजा तो नहीं आ रहा मेरी बाहों में? जंकक, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर ऐसा है तो तुम मेरे कमरे में चल सकती हो। तुम पागल हो गए, छोड़ोगे? मैं ना दूर जाने की कोशिश मत करना, और ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। जंकक, आगे तुम चाहते क्या हो? सब बताओ। मैं तो बस यहाँ तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए आया था कि मेरी फैमिली से दूर रहना, खास तौर पर जिमिन से, क्योंकि मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी छोटी बहन है, तुम उससे दूर रहना। मुझे पता है तुम कोई ना कोई चाल जरूर चलोगी, चाहे वो चाल मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन जैसे ही तुमने कुछ उल्टा सीधा किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर भी लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम जिमिन को सही सलामत लेकर आई हो। अपनी दुश्मनी को भूलकर तुमने जिमिन को कुछ नहीं दिया और ना भागी हो, इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। तुम मुझे कुछ भी दोगे? हाँ हाँ, चाहे वो कुछ भी हो, कहा तो है मैंने। अच्छा ठीक है, फिर छोड़ो मुझे, मेरी यही ख्वाहिश है। क्या? तुम क्यों जंकक से ये मांग रही हो? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। जंकक, मैंने तुम्हें ठीक कहा, मुझे छोड़ो, मेरी यही ख्वाहिश है। क्या? मैंने तुम्हें कुछ भी मांगने का कहा और तुमने मुझे छोड़ने को कह दिया? तुम यहाँ से जाने का भी तो कह सकती थी ना? चलो ठीक है, फिर मुझे यहाँ से जाने दो। सॉरी, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम इसके अलावा कुछ भी मांग सकती हो। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? अगर मुझे भेजना ही नहीं था तो भाग क्यों गई? वो तो मजे ले रहा था। अगर तुम्हारे मजे पूरे हो चुके हो तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी बातें याद रखना। उसके बाद जंकक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इंद्र एक लड़की से बात कर रहा होता है चैट पर, लेकिन मुझे इतनी क्लिप्स नहीं मिली, इसलिए प्लीज आदमी आप खुद से इमेजिन कर लेना और कंफ्यूजन न रखना। इंद्र एक लड़की से बात कर रहा होता है चैट पर। हाय, कैसे हो तुम? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और बताओ, क्या कर रही थी तुम? मैं तो तुम्हें याद कर रही थी। जी हो, हम कब मिलेंगे? नहीं आयु, हम नहीं मिल सकते अभी, तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों जी हो, हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, हम क्यों नहीं मिल सकते? हाँ, हम जानते हैं एक दूसरे को, पर हम नहीं मिल सकते ना। देखो तुम जानती हो कि मैं कंपनी में सीईओ हूँ, मेरे को काम होते हैं, मुझे काम करने होते हैं। देखो मैं जानती हूँ तुम बिजी रहते हो, तुम्हें काम होता है, बट आई लव यू। और तुम भी तो मुझे प्यार करती हो ना? हाँ हाँ, मैं करता हूँ, पर हम ऐसे मिल नहीं सकते ना, मुझे काम होता है, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। अच्छा, अब मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो मैं सोने लगा हूँ। गुड नाइट। क्या इतनी जल्दी? तुम मुझसे बात तो करो ना। सॉरी बेबी, मैं जरूर करता, पर अभी मुझे सोना होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, सो जाओ। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू बेबी। लव यू टू, बाय। ओके आर्मी, तो पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। आर्मी, ये है आयु। आयु बहुत अच्छी नेचर की है, पर इसका गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। ये झुनझुन के साथ बहुत देर से बात कर रही है, लेकिन आयु को लगता है कि झुनझुन जेहोप है, क्योंकि झुनझुन ने जेहोप के बारे में ही से सब कुछ बताया था, जैसे कि अपना नाम भी गलत बताया, जेहोप का नाम बताया और तस्वीर भी जेहोप की दिखाई। आज तक इन दोनों ने कॉल पर बात नहीं की, ना वीडियो कॉल की। आयु कहती रहती, लेकिन झुनझुन बात नहीं मानता था और इसके साथ कहीं बाहर भी नहीं जाता था, इससे नाम मिलता था।
झुनझुन ने टाइम पास के लिए आयु को प्रपोज कर दिया। आयु जो कि पहले ही जेहोक की तस्वीर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, इसलिए वो राजी हो गई। अब आयु तो सच्चा प्यार करती है, लेकिन ये झुनझुन है वो उसे धोखा दे रहा है। झुनझुन ने जेहोक का नाम और तस्वीर इसलिए इस्तेमाल की थी क्योंकि जेहोक से ज्यादा लड़कियां इम्प्रेस होती थी। जेहोक को बहुत ज्यादा लड़कियां पसंद भी करती थी, इसलिए उसने जेहोक की तस्वीर का इस्तेमाल किया। अच्छा छोड़ो, भूल जाओ इन बातों को। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैंने ऐसी हरकत नहीं की, किसे माफ किया जाए? वो तो शुक्र है कि मुझे जंगकुक ने बता दिया, वरना मैं तो इसे बहुत अच्छा समझती थी। अच्छा छोड़ो, वो बता तो रहा है कि वो नशे में था, उसे होश नहीं था। अच्छा ठीक है जिसान जी, छोड़ें अब इस बात को। वैसे भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी, अंकल जी की ज्यादा कोई गलती नहीं है, बस कंपनी में लॉस हुआ है। और मुझे लगता है अंकल जी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ जिसो, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, उसने बहुत बार माफी मांगी है तुमसे। ठीक है, मैं आप सबके कहने पर यहाँ रुक तो जाती हूँ, लेकिन मैं ली को माफ नहीं करूँगी। चलो ये भी ठीक है। क्या ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं पता जंगकुक जब बीवी नाराज हो जाए तो क्या होता है। हाँ जैसे तुम्हें बहुत पता है ना, तुम्हारी बहुत बीवी है। अगर शादी की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी भी अब शादी की उम्र हो चुकी है। तो क्या शादी करो मेरी? जी नहीं, सबसे पहले जंगकुक भाई या फिर सुबिन भाई की शादी होगी। क्यों भाई कैसे खुशी में? क्योंकि वो दोनों आपसे बड़े हैं और उनकी भी शादी नहीं हुई अभी तक। वैसे जिमिन बिल्कुल ठीक कह रही है, अब हमें जंगकुक और सुबिन की शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है जिसो? आइडिया तो अच्छा है, वैसे भी इन दोनों की अब शादी की उम्र भी हो चुकी है। इससे पहले ये दोनों बुढ़े हो जाए, हमें इनकी शादी करनी पड़ेगी। ये सब आखिर क्या बात कर रहे होंगे? क्या उन सब की छुपकर बातें सुन रही होती है जब ली उसे बुलाता है। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। वो आपकी नौकरनी है जो आपके लिए कॉफी लेकर आएगी, किसी और को और उनका नाम ते है। जिमिन बेटा आप कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। हाँ जिमिन, प्यार से बात करो तुम। ओके सॉरी, पर अंकल जी को तेरी से भी अच्छे से बात करूँगा, वो मेरे फैमिली मेंबर है। ते मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। क्यों? मतलब कोई और भी तो ला सकता है ना आपके लिए कॉफी बनाकर। हाँ क्योंकि मुझे ते की हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। ऐसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? जी हाँ, अच्छा मजाक कर रहा था मैं। जंगकुक आई थिंक हमें कंपनी जाना चाहिए अब। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो। एक सेकंड, लेकिन आपकी शादी? मेरी जान जब वो होगी हम आपको बता देंगे। नहीं अभी बता कर जाओ। जिमिन बेटा आकर बताते हैं ना प्लीज। ओके फिर प्रॉमिस करो। हाँ बच्चे हम आकर बात करेंगे, अभी हमें जाने दो। उसके बाद जिमिन हमें वहाँ से जाने देती है। जी सर। जंगकुक सर, क्या मैं आपसे एक बात करूं? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर जब से आप वापस आए तब से अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लेकिन अब पता चला है कि अंडरवर्ल्ड में खबर पहुंच चुकी है कि आप आ चुके हैं और सब आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मुझे लगता है आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और ना मुझे कोई हाथ लगा सकता। सर मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कितना पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपकी फिक्र है। तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो। अब चलो अब अंदर चलते हैं। जंगकुक और उसका सेक्रेटरी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो वो सामने बहुत से गुंडों को देखते हैं जो कि जंगकुक को मारने के लिए आए थे। ओह शिट, सर मैंने आपसे कहा भी था। हाँ तो अब क्या शिट करना है या फिर इनसे लड़ना भी? जैसा आप कहें सर, मैं मेरे लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन सर हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। आपकी गन गाड़ी में है और गाड़ी बहुत दूर है, इनके लिए मेरे हाथ ही काफी है। आज इतने दिनों बाद मुझे मौका मिला जंगकुक, मैं तुम्हारे कमरे की पूरी तलाशी लूंगी। आई थिंक मुझे अंदर जाकर भी देखना चाहिए। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिर सारे सबूत हैं कहाँ? तभी जिन ते को आवाज देती है और ते जल्दी से बाहर चली जाती है।
सर आपको बहुत चोटें लग चुकी है, मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, आप तुम इन सब की डिटेल निकालो और पता करो ये हमला किसने किया था। ये कौन है? हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं वही हूँ जिसे तुम धोखा देकर भाग गई थी। मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया। आप कौन बात कर रहे हैं? तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे बोल सकती हो? तुमने कहा था कि अब हम फ्रेंड्स हैं। एक सेकंड, कहीं तुम बिल्लू तो नहीं? मेरा नाम बिल्लू नहीं शुगा है। ओह बिल्लू, तुम भी ना? मुझे बताते तो कि तुम हो। अच्छा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो मुझे मिल गया कहीं से भी। तुम मेरा नंबर सेव कर लो, हम फोन पर बात किया करेंगे, ठीक है ना? तो क्या हम भाई नहीं मिलेंगे? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे चॉकलेट भी लेकर दोगे। एक सेकंड, ये मैंने कब कह दिया? मुझे तो नहीं याद है। तो क्या तुम मुझे नहीं लेकर दोगे? हाँ हाँ, ले दूंगा जब मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बिल्लू। उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद शुगर कॉल कट कर देते हैं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही पागल है, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा। ज्यादा चिंता की बात नहीं है डैड, सब कुछ ठीक है। जंगुक, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। मैंने तो पहले ही वार्न किया था। आप लोग टेंशन न लो, अगर इन लोगों ने मुझे ज्यादा तंग करने की कोशिश की तो मैं इन्हें संभाल लूंगा अपने तरीके से। तुम्हारे तरीके से क्या मतलब है? मतलब कि मैं वापस से माफिया गैंग में शामिल हो जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते जंगुक, वो आगे तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं और तुम माफिया गैंग में शामिल हो जाओगे। लास्ट ऑप्शन तो फिर यही है। भैया, क्या आप आ गए? जी बिल्कुल, मैं आ गया। क्या आपको कोई काम था? जमीन, अभी हम जरूरी बात कर रहे हैं, इसलिए तुम अभी जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बोलो ना, तुम क्या बोल रही थी? आप दोनों ने कहा था कि आप आकर शादी करोगे। क्या 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 नहीं, आप दोनों ने कहा था मुझे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जमीन। राइट, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। राइट नहीं, रॉन्ग, आप दोनों ने मुझे कहा था। इस घर में कुछ भी हो रहा है लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। क्या कोई मुझे बताना लाजिम नहीं समझता? आखिर मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूँ। और जिन बेबी, अगर सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है तो हमें घर से बाहर निकाल दो ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ। जंगुक और सुमिन, तुम दोनों पहले तो शादी के लिए मान नहीं रहे थे और अब खुद ब खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लीजिए। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? कहीं कोई लड़की तो पसंद आ गई तुम दोनों को? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन को कोई गलतफहमी हुई है। जिमिन झूठ क्यों बोलेगी? आप लोग जिमिन पर कुछ ज्यादा यकीन करते हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो झूठ बोल रही हो। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जी हो? क्योंकि मेरी शादी से पहले इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। फिर तो आपकी भी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि शादी के लिए पैसा जरूरी है और पैसा काम से आता है और आप काम करते नहीं हो। और तुम अपना मुंह बंद नहीं करते। इन सब बातों को छोड़ो, मुझे लगता है अगर जंगुक और सुबिन ने शादी का सोच ही लिया तो इनकी शादी अब कर देनी चाहिए। नहीं मॉम, मुझे भी शादी नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा सुबिन ने, मुझे भी अभी शादी का कोई शौक नहीं है। अपनी हीरोगिरी दिखाना बंद करो। अगर ऐसा था तो तुम दोनों ने जिमिन से प्रॉमिस नहीं किया। अरे हमने ये बात नहीं की थी कि हम शादी करेंगे, हमने ये बात कही थी कि हम शादी के बारे में आकर बात करेंगे। आपके सामने ही तो बात हुई थी। जी, यही बात हुई थी। जिमिन बेटा, ठीक से एक्सप्लेन किया करो ना, वरना आपकी वजह से सब हमारी जबरदस्ती शादी कर देते। शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या जिमिन जंगुक भाई की जबरदस्ती शादी करवा रही है? अगर ऐसा है तो फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी। भाई जिमिन की बात मान लेंगे। मुझे कुछ करना होगा। जंगुक भाई, अगर आप चाहो तो मैं आपको शादी के झंझट से बचा सकता हूँ। अच्छा, और वो कैसे? आप मेरा नाम ले लो, मैं आपके लिए शादी कर लूंगा। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। शादी तो बहुत छोटी बात है। पहले तो तुम कंपनी हो, फिर तुम्हारी शादी की बात कर लेंगे। और मुझे आप सबसे एक और बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि जेहोप अब कंपनी आना स्टार्ट कर दे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आखिर इन दोनों के बाद हमें जेहोप और युनजुन की भी शादी करनी है। ओके, तो फिर जेहू कल से कंपनी आना स्टार्ट कर दे। ऐसे कैसे स्टार्ट कर दे? मैं तो नहीं जा रहा कंपनी। आना तो तुम्हें पड़ेगा, आप चाहे जो मर्जी कर लो। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चाहे जो मर्जी कर लो, मैं मर जाऊंगा लेकिन कंपनी नहीं जाऊंगा। आप जानबूझकर मुझे उस कैद खाने में बंद करना चाहते हो। मैंने जो कह दिया अब वही होगा। और जिमिन, आपके सोने का टाइम हो चुका है, आप सोने जाओ। आई थिंक आप सबको भी जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। और डैड, सुबह कंपनी में जाना है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके बाद सब सोने के लिए जाने लगते हैं।
तुम।